चलो तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा छोड़ोगे। जो लोहिया ने कहा था कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लेकिन कराची का मसला ये है कि इसके साथ हज़ारों ऐसे हादसे हो चुके हैं। आग लगती है, वीडियो वायरल होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेटमेंट्स आती है और फिर सब भूल जाते हैं। कल वुल प्लाजा जला। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं जली, बल्कि इसके जलने से ये पूरा सिस्टम नंगा हो गया। अमेजोन पर वाक़ गुल प्लाजा कराची के मिडिल क्लास और रियल मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक कमर्शियल बिल्डिंग नहीं, यहाँ से लोगों के घर सजते थे, शादियों का सामान आता था, हज़ारों लोगों का रोजगार चलता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से 1200 दुकानें जो कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और मल्टीपल फ्लोर्स का मुश्तमिल थी, सब के सब जल गई। अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि लाइवलीहुड का कोलैप्स है। कल तक जो लोग अपनी दुकान खोल रहे थे, आज उनके पास न स्टॉक्स है, न रिकॉर्ड्स, न कैश फ्लो और ना ही कोई ऐसा सिस्टम जो इन्हें संभाल सके। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अब आप अगर कराची की पुरानी मार्केट के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हो तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं लगती, क्योंकि एक्सपोर्ट वायरिंग, ओवरलोडेड मीटर्स और एक्सटेंशन वायर्स का जाल आपको ये इत्तेफाक नहीं बल्कि कराची के लिए एक डेंजरस नॉर्मल बात बन चुका है। अब ये सिर्फ गुल प्लाजा की स्टोरी नहीं है। गुल प्लाजा से पहले भी आठ जमाल, सदर कॉर्पोरेट, मोबाइल और टिम्बर मार्केट से लेकर लाहौर पीस मॉल तक हर जगह वही एक्सपोर्ट वायरिंग और जीरो इलेक्ट्रिकल ऑटोस का तमाशा नजर आता है। और अफसोस की बात यह है कि पैटर्न हमेशा सेम ही रहते हैं। पहले आग लगती है, फिर न्यूज़ आती है और फिर खोखी स्टेटमेंट्स आती है और फिर अचानक से खामोशी छा जाती है, जैसे कोई हादसा हुआ ही ना हो। हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिर्फ पेपर तक महदूद है, जहाँ बिना किसी ग्राउंड लेवल कंप्लायंस के अप्रूवल तो मिल जाता है, मगर हकीकत यह है कि ना तो बिल्डिंग के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर चेक किया जाता है और ना ही एमरजेंसी एग्जिट्स चेक किए जाते हैं और ना ही वहाँ पर कोई फायर ड्रिल्स होती है और ना ही कोई ट्रेड स्टाफ मौजूद होता है। और जब फिर इन सब चीज़ों का तस्वर ही सिर्फ रह जाए तो फिर आग लगने के बाद सिर्फ न्यूज़ का खाया जाना और स्टेटमेंट्स का आना, यही सब कुछ दोबारा से दोहराया जाएगा। 2007 का पीएनएससी बिल्डिंग फायर याद है और उस वक्त फायर ब्रिगेड का जवाब था कि हमारे पास इतनी बड़ी सीढ़ी ही नहीं है जो हमें चौथे फ्लोर तक लेकर जा सको, हम आपको बुझा सके। यहाँ पर मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, मसला ये है कि हमारे पास सीढ़ीज की कितनी हाइट्स मौजूद है, हाइड्रेट्स है नहीं है नहीं, और अगर है तो वो काम करते भी है या नहीं, और दूसरा पानी अवेलेबल है या नहीं। फायर ब्रिगेड के मसाइल आज भी वहीं पर कहे हैं। लेदर हाइट्स का इशू, वाटर सप्लाई का इशू और हाइड्रेट्स का ला हो रहा। और जब आप पर वो सब बाहर हो जाए तो फिर देखने के लिए सिर्फ तमाशा ही रह जाता है। फायर इंसिडेंट्स में मेजॉरिटी डेथ्स कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्हेलेशन की वजह से होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिस लोकेशन में जिस जगह पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी और आपका सांस बंद होने की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। यानी कि इन शोर और पास ज़्यादातर मौत आग में जलने की वजह से नहीं, बल्कि उसी आग से उठने वाले धुएं को इनहेल करने की वजह से होती है। इसलिए एक बिल्डिंग में क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन, फायर एग्जिट्स और प्रॉपर एक वैक्यूलर ट्रेनिंग है। जब यही सारी चीज़ एक बिल्डिंग में मौजूद नहीं होगी और इमरजेंसी एग्जिट भी लॉक्ड होगा या फिर बिल्डिंग के डिज़ाइन में मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर इस तरह के नतीजे पहले से ही लिखे हुए होते हैं। असल तबाही आग बुझने के बाद शुरू होती है, जहां पर धुएं के ढेर में गाह के ढेर में सिर्फ स्टॉक्स और रजिस्टर्ड ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की कमाई और अकाउंट्स भी दफन हो चुके होते हैं। बिना किसी इंश्योरेंस के रिकंस्ट्रक्शन में लगने वाले सालों के इंतजार में कर्जा और भी बढ़ता जाता है और रोजगार खत्म होने की वजह से ये सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं रह जाता, बल्कि एक पूरी फैमिली के लिए मेंटल और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन बन जाता है। लेकिन अब उसकी बात ये है कि हर आग के बाद एक और हंसी आग लगती है कमेंट सेक्शन में, जहां पर महंगा बेचने के तंग से पूरी मार्केट को टारगेट किया जाता है। लेकिन याद रखें कि शायद 1000 लोगों में से कुछ लोग गलत होंगे, तो भी आप कोलेक्टिवली पनिशमेंट नहीं कर सकते, ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए तो मेरी राय ये है कि जो लोग पहले से ही अपना सब कुछ खो चुके हैं उन्हें और मजीद अपने विवादों से मत दिलाओ। पाकिस्तान का असल मसला आग लगना नहीं बल्कि नेग्लिजेंस और जीरो अकाउंटेबिलिटी का वो जहीला निज़ाम है, जहाँ पर किसी जिम्मेदार को जब तक जेल नहीं होगी और सेफ्टी ऑर्डर्स की इन्फोर्समेंट के लिए किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, तब तक हर फायर इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ अगला नंबर बनकर रह जाएगा और हर तबाही अगले आने वाले हादसे का इंतजार करेगी। हर हादसे को अलग ही मर्जी क्या कर अपनी नाअहली पर दरअसल ऐसा पर्दा डाल रहा है कि जिससे जिम्मेदारी से भागना पड़े या भागा जा सकता। अल्लाह ने हमें सिर्फ दुआ नहीं बल्कि अक्ल भी दी है, जिससे हम एक ऐसा सिस्टम बनाए
और रूल को इन्फोर्स करें जिससे कि हम दिए की हिफाजत कर सकते हैं। ना कि हर बार और हर हादसे की तरह अपनी नेग्लिजेंस को तबलीग का नाम देखकर हम अगले हादसे का रास्ता देखने लगे। आज बुल प्लाजा जला है, कल कोई और मार्केट होगी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आग फिर लगेगी या नहीं, बल्कि अब सवाल ये है कि अगला नुकसान किसका होगा। मुतासरीन के लिए दुआएं ज़रूर करें, मगर याद रखें जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे और सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसी ही दुआएं और कहानियां रिपीट होती रहेंगी।